हेलो स्टूडेंट, एनबी सिंह क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसको हम लोगों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटीज है, आप इसके पहले पढ़ भी चुके होंगे, x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहली आइडेंटिटीज। सेकेंड, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई। x प्लस ए और x प्लस बी लिखा हो तो ये आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में x ए प्लस बी x इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्स प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक्स माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अगर लिखना हो आपको, यह आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें चलता है माइनस प्लस माइनस, एक सीक्वेंस में रहते हैं। और x प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये कुछ आइडेंटिटीज थी। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इन्हीं आइडेंटिटीज पे रिलेटेड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सुटेबल आइडेंटिटीज को फाइंड करके ये प्रोडक्ट बताना है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 4 और x प्लस 10 इक्वल टू, तो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा कि x प्लस ए और x प्लस बी हो तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी जब ही पढ़ा हमने, हम लोग इस बेस पे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 ए प्लस बी, 4 प्लस 10 एक्स प्लस 4 इंटू 10। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। अगर आपको किसी ब्रैकेट में दिखाई दे x प्लस ए और x प्लस बी, इसका मल्टीप्लिकेशन हो तो आपका फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में, और यहाँ पे x रहेगा ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये ए प्लस बी ए माइनस बी के साइड का है। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ऐसे समझ लें आप तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला इसमें अप्लाई होंगे। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वाई की पावर 4 माइनस 9/4। इसका सेकेंड पार्ट आपको करना है, थर्ड पार्ट करना है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 - 2x, फिफ्थ है। फोर्थ बता दिए पहले ऊपर, अब फिफ्थ करना है। 3 - 2x एक ब्रैकेट में है और 3 + 2x यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई की आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो आपको करना ये होगा, आप 103 और 107 का मल्टीप्लाई करना है। 103 को हम लिख क्या सकते हैं, 105 - 2 और 105 + 2 लिख दें तो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला बन गया, इसको आसानी से फार्मूला बना लिए, 105 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 105 के स्क्वायर को भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर अगर करना हो आपको, 25 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 25 का स्क्वायर लिखना हो अगर जल्दी से आपको, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद 3 आता है, 2 × 3 6। 35 का स्क्वायर लिखना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के बाद 4 आता है, 3 × 4 = 12, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो उसके बाद काउंटिंग नंबर आती है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 का स्क्वायर अगर लिखना हो आपको तो लिखेंगे 25 और 5 के बाद इस 5 के बाद इस 4 के बाद 5 आता है तो 4 × 5 = 20। इसी तरह से आपको अगर लिखना हो 65 का स्क्वायर तो आप कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 के बाद 7 आता है, 6 के बाद 7 आता है तो 6 × 7 = 42। ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगर आपको 105 का स्क्वायर करना हो, 105 का स्क्वायर करना हो डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई किए, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद 11 आता है तो 10 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 105 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 के बाद 11 आता है तो 10 × 11 110। ये आपका आ गया -4, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 11021। सेकेंड 95 और 96, तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4। ये किस फॉर्म में बन गया, अभी जो आइडेंटिटीज हम पढ़े थे x, ये किस आइडेंटिटीज की तरह है, ये बन गया आपका x - x - b की तरह। जो आइडेंटिटीज आप पढ़े थे क्या था, x स्क्वायर प्लस -5 - 4 x प्लस -5 × -4, उसी आइडेंटिटीज में रख दिए। तो 100 का स्क्वायर प्लस -5 - 4 × 100 प्लस -5 × -4, या आपको अगर यहाँ पे माइनस वगैरह करने में प्रॉब्लम हो रही तो आप सीधे सीधे आप x - a
एक्स माइनस बी अगर हो तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसमें आप रख सकते हैं वैल्यू को, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। थर्ड 104 इंटू 96, 104 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 4 और 196 को लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म का है ये। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर देंगे आ जाएगा। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना है। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 क्वेश्चन है इसमें, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं। इसमें आपको केवल 2 को आपको सेट करना है, पहले इसको और इसको 2 को सेट कर लेंगे, बीच में अपने आप आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, वो तो उतना ही रहेगा। अब ए स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये है, यानी ए के प्लेस पे लिखा है 3x और बी के प्लेस पे लिखा है y, और बीच में अपने आप बन जाता है प्लस 2xy होता है प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab होता है, तो 2, ये 2 और a के प्लेस पे लिखा है 3x और b के प्लेस पे लिखा है y, तो 3 2 जा 6xy अपने आप यहाँ बताने लगेगा। केवल आपको 2 को सेट करना होता है, कौन कौन, पहला वाला स्क्वायर वाला और ये स्क्वायर, इन दोनों को आप सेट कर लिए तो बीच में आप लिखेंगे प्लस 2xy, तो अपने आप आ जाएगा बीच वाला पोर्शन। तो 3x प्लस वाई का स्क्वायर। सेकेंड होमवर्क करेंगे, थर्ड बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्म में इसको पहले लिखें। एक्स स्क्वायर तो ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 100 को हम वाई अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ए माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखने से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर वाला आइडेंटिटीज इसमें लगेगा, इसमें भी वही आइडेंटिटीज लगेगी, इसमें भी, ये सभी में वही सूटेबल आइडेंटिटीज लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, तो पहले आप इस x स्क्वायर लिखें, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। फार्मूला के हिसाब से a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy होता है, सॉरी प्लस 2, हाँ प्लस 2xy, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2y प्लस 2yz, 2 इंटू वाई के प्लेस पे 2y लिखा है और z के प्लेस पे 4z, प्लस 2zx प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2y स्क्वायर को हो जाएगा 4y स्क्वायर, 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2x इंटू 2y, तो 4 माइनस 4xy यहाँ आंसर में मिस्टेक है, यहाँ पे 2 2 जा 4xy होगा प्लस 4xy और 2 2 जा 4 2 जा 8x
8 2 2 जा 4 4 4 जा 16 प्लस 16 वाई जेड और 4 2 जा 8 जेड एक्स प्लस 8 जेड एक्स होगा। यहाँ पे आप इसको सही कर लेंगे, प्लस रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू 2x। यहाँ पे माइनस वाई जो है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख के प्लस माइनस वाई लिख देंगे प्लस जेड। अब आपको दिखाई दे रहा है ये ए के प्लेस पे है, प्लस ये बी है, ये और ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। आगे देखते हैं। तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है तो 2x यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे 2xy होता है तो 2 तो रहेगा ही। यहाँ पे हम बता रहे हैं 2 इंटू 2x माइनस वाई रहेगा। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई भी रहेगा क्योंकि फार्मूला में होता है 2xy और ये 2 और x के जगह 2x लिखा है और y के जगह माइनस वाई, तो यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू 2y रहेगा। आप इसको सही कर लेंगे लिखते समय। यहाँ पे आपको सही करना है 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई रहेगा यहाँ प्लस 2yz होता है तो 2y के प्लेस पे माइनस वाई और z के प्लेस पे z प्लस 2zx 2 इंटू जेड इंटू 2x। तो ये आपका हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा माइनस 4xy, यहाँ पे माइनस 2yz और माइनस 2 2 जा 4 zx। यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा। इसमें आप क्वेश्चन गलत हुआ है, इसमें आप सही कर लेंगे। यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। इसको करेक्शन आप कर लेंगे। फोर्थ है 1/6 सिक्स क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू। आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो आप क्या करेंगे 1/4a और इसको आप माइनस 1/2b लिख लें प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ तक प्लस 2bc प्लस 2ca। अब a स्क्वायर 16a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 1/4b स्क्वायर और c स्क्वायर के जगह ये 1। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस ab/4। इसी तरह से यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस b और ये 2 2 जा 4 तो यानी a स्क्वायर बाई 2। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। 2 क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। देखने से पता चल रहा है कौन सा फार्मूला लगेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे फैक्टराइज। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz।
आपको इसको फैक्टराइज करने के लिए केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को पहले आपको सेट करना है। ए स्क्वायर के प्लेस पे इसको हम सेट करेंगे, ए स्क्वायर के प्लेस पे देख सकते हैं आप 2x स्क्वायर होगा, और 9y स्क्वायर लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर। 16z स्क्वायर को लिख सकते हैं 4z स्क्वायर। और इतना लिखने के बाद आपको आगे अपने से सेट करना पड़ेगा। अब आगे फार्मूला होता है 2xy, तो प्लस 2x के जगह 2x और y के जगह 3y प्लस 2yz, 2y के प्लेस पे 3y और z के प्लेस पे -4z, z के प्लेस पे -4 कर दिए। इसलिए कर दिए कि यहाँ पे सेकेंड वाले में माइनस आया हुआ है, तो कौन माइनस रहा होगा, x रहा होगा या y रहा होगा या z रहा होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि x y तो माइनस रहा नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू आया है आपका प्लस में। दूसरा वैल्यू z माइनस में रहा होगा, तभी y z मिलकर ये माइनस में यहाँ बताया, और z x मिलकर भी माइनस में बता रहा है। इसलिए हमने z वाले को -4z यहाँ पे लिखा, -4z का स्क्वायर। तो इसमें होगा आपका 2yz, 2 इंटू वाई के प्लेस पे 3y और z के प्लेस पे -4z, और यहाँ पे प्लस 2zx, -4z इंटू 2x। तो आपको केवल सेटिंग इतने की करनी है, आगे अपने आप बन जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया, यानी यहाँ जितना आप सेटिंग किए हैं सब इसी के इक्वल है। और इसको हम देख के लिख सकते हैं 2x प्लस 3y -4z का स्क्वायर। इसका सेकेंड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पे ए स्क्वायर बनाना है, तो हम √2x का स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे जगह अभी रखे रहेंगे, माइनस लगाना है प्लस लगाना है, आगे पता चलेगा। पहले आप सिंपली करेंगे √2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर है, और 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2√2z का स्क्वायर। 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √2 का स्क्वायर √2 8 आएगा। तो 8 को आप लिखेंगे 2√2z का स्क्वायर। अब किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है, अब आगे का कंडीशन देख के पता चलेगा। एक्स वाई वाला माइनस आया है, यानी एक्स माइनस होगा या तो वाई माइनस होगा। कैसे क्लियर करेंगे कि एक्स वाले को माइनस करें कि वाई वाले को माइनस करें, आगे देखिए आप, वाई जेड प्लस आया है, इसका मतलब वाई वाला भी माइनस नहीं होगा और जेड वाला भी माइनस नहीं होगा। तो क्लियर है कि एक्स वाला ही माइनस होगा। तो एक्स वाले को हम माइनस दे देते हैं, ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं ऐसे माइनस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस ही होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे का काम आपका सही हो जाएगा। तो हम एक्स वाले को माइनस दिए। अब फार्मूला होता है आपका +2xy, तो +2 इंटू -√2xy, और +2yz, तो +2 इंटू वाई इंटू जेड, जेड की वैल्यू ये है, +2z xy +2xy +2yz +2zx, तो +2z की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है zx। अब ये आपका सॉल्व हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, जितना लिखे हैं सब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सब कुछ सही है। तो अब हम लोग देख लेंगे a के प्लेस पे क्या लिखा है, a के प्लेस पे आपका लिखा हुआ है -√2x, b के प्लेस पे y और c के प्लेस पे 2√2z। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के फार्मूला के फार्म में हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है इसको। ये a प्लस बी का क्यूब है, आप देख लीजिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं। a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। सेकेंड थर्ड आप करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी का क्यूब, फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, बस फार्मूला लगा देना है। b की जगह आप देख रहे हैं 2/3y है, तो ये आपका x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 8/27y क्यूब, और यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा, कैंसिल समझें या तो फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, एक ही बात आएगा। मल्टीप्लाई करके जो क्वेश्चन में किए हैं, 3 2 जा 6xy/3, 6xy/3 ही कर देते हैं xy, और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y, ये x क्यूब माइनस 27y क्यूब सेम है। इसका 6/3xy का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए, 6x² प्लस 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस y इंटू XY का स्क्वायर। ये आपका फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके आपको सॉल्व करना है, हम एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं। तो 99 को, ये तो आप खुद करेंगे, 99 को 100 माइनस 1 का क्यूब करके। सेकेंड 102 का क्यूब है, तो 102 का क्यूब को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, देख लीजिए ये आएगा आंसर आपका। इसको बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड 998 का क्यूब, तो 998 के क्यूब को आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब, तो a क्यूब, फिर वही फार्मूला आप लगाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसको आप सॉल्व करिए, मिल जाएगा आपको ये वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको फैक्टराइज करना है, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, अच्छा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये देखने से तीसरा वाला क्यूब कहीं है नहीं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं। इसमें 2 क्यूब हैं यानी, और सभी प्लस में हैं, तो देखने से पता चल गया कि आपका a प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला ये होगा। उस तरह से आपको सेट करना है। पहला हम सेट करके दिखाते हैं आपको। 8a क्यूब लिखा है तो हम लिख सकते हैं 2a का क्यूब, और b क्यूब लिखा है तो b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है, 3 इंटू a के प्लेस पे 2a और b के प्लेस पे b, 3ab ब्रैकेट में 2a प्लस b। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका, 3 2 जा 6ab है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12a² b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6ab²। बस सेट करना होता है आपको क्यूब वाला, ये अपने आप आ जाएगा, फार्मूला में रखेंगे आ जाएगा। तो हमने क्या किया, केवल इन दोनों को सेट किए, इन दोनों को सेट किए कि ये 2a क्यूब है और ये b क्यूब। उसके बाद तो पता ये क्या लिखना है, 3ab, देख के इसमें से ab लिखे ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको, यानी ये फार्मूला है 2a प्लस बी का क्यूब। फैक्टराइज करने का मतलब आप 3 बार लिख सकते हैं। सेकेंड, फिर आपको सेट करना है, 8a क्यूब लिखना है तो 2a का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये देखेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहीं आ जाएगा अपने आप, यानी 2a माइनस बी का क्यूब है ये। 3 बार लिख दिए, फैक्टर हो गया। थर्ड भी आप कर लेंगे,
सेम उसी तरह से है, क्यूब वाला बनाना है। ए क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आगे तो आप अपने से लिखना है, -3ab होता है तो -3, ए यहाँ से देख लेंगे, बी यहाँ से देख लेंगे, ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ए यहाँ से देखेंगे, बी यहाँ से देखेंगे। जब इसको आप रखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा ऊपर वाला जो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये आपका फार्मूला बन गया 3 - 5a का क्यूब। इसको 3 बार लिख सकते हैं। और ये फोर्थ होमवर्क, फिफ्थ में देखिए, (27p³ - 1/216। तो केवल इन दोनों को सेट करिए आप, 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब। आगे अपने आप मिलने लगेगा, -3 इंटू 3ab होता है 3 इंटू a इंटू बी, ब्रैकेट में a प्लस a माइनस बी, सभी माइनस में होते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये अपने आप सेट हो जाता है और ये आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो आप लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप राइट हैंड साइड को ले लीजिए और इसका मल्टीप्लाई करिए। x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे, x का मल्टीप्लाई -xy में, तो -x² y हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर में तो xy² हो जाएगा। फिर y का भी इसमें करेंगे, y(x²), y का इसमें -xy², y का इसमें तो y³ हो जाएगा, और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल x³ + y³। ये लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से आपको सेकेंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। a³ + b³ के फार्म में इसको आप रखिए। दोनों क्वेश्चन उसी तरह से है, a³ - b³ a³ + b³। 27y का क्यूब लिखना है तो 3y का क्यूब लिख सकते हैं आप, और 125z³ लिखा है तो 5z का क्यूब लिख सकते हैं। फार्मूला हो गया a³ + b³। तो होता क्या है फार्मूला a³ + b³ का, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab, और ये आपका सॉल्व हो गया। सेकंड भी इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। फैक्टराइज करना है, पहले सेट करेंगे क्यूब वाले का, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। 27x³ को लिख सकते हैं 3x का क्यूब + y³ + z³, -3 इंटू x की जगह 3x yz। ये आपका फार्मूला हो गया, लगा दीजिए। x + y + z यानी a + b + c, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² + y² यानी a² + b² + c² - xy - yz - zx। अच्छे से फार्मूला में रखेंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बस इसको सेट करना होता है, स्क्वायर क्यूब वाले को सेट कर लें, आगे अपने आप सेट हो जाएगा। और सेट करने के बाद फार्मूला रखिए, सॉल्व हो जाएगा। वेरीफाई करना है कि x³ + y³ + z³ -3xyz = 1/2, एक ब्रैकेट में x + y + z, दूसरे ब्रैकेट में x - y² + y - z² + z - x² होता है। ये आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो
आप फार्मूला जानते हैं, होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला है। अब आप करिए ये, इसमें आप वन अपान टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू से डिवाइड कर दीजिए। जो डिवाइड करेंगे तो वन अपान टू यहाँ आ जाएगा और टू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका है। टू से मल्टीप्लाई अभी किए नहीं, बस लिखे हैं। अगले लाइन में हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, टू का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। ये टू एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, पहले लिख लेंगे। ये यहाँ से पता चल रहा है कि फार्मूला हमारा क्रिएट होगा कहाँ से, माइनस टू एक्स वाई से पता चल रहा है, माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। ये सब एक एक फार्मूला में आएंगे। माइनस टू एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आएगा। ये माइनस टू वाई जेड कौन सा फार्मूला बनाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड। ये माइनस टू जेड एक्स बनाएगा फार्मूला जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। तो ये सब फार्मूला क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, और आपको यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि डबल डबल हैं सब, इसमें भी डबल डबल हैं। तो आप पहले वाले को सेट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, दूसरे वाले को वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड, और तीसरे वाले को जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। इन तीनों को हम तीनों फार्मूला में रख लिए और ये देखेंगे डबल डबल आया है, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ डबल डबल है। और ये फार्मूला किसका है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर वाई माइनस जेड का स्क्वायर जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया, देख सकते हैं। वन अपान टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इतना लाना था। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ये होगा क्योंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का फार्मूला हम जानते हैं, होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला है। जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये यानी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हमको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना एक्चुअल में आपको कैलकुलेट किए फाइंड करना है इनकी वैल्यू। माइनस 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब। अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हुआ, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हुआ, ये a की वैल्यू है, ये अंदर b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, अगर ये जीरो हुआ तो हमारा फार्मूला होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ये फार्मूला है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो हो गया तो फार्मूला बनता है हमारा ये थ्री एक्स वाई जेड। तो केवल हम अगर देख लेंगे, अगर ये तीनों अगर जीरो हो रहे हैं ऐड करने पे, तो केवल थ्री एक्स वाई जेड ही लिखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो माइनस 12 7 प्लस 5 जीरो हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे। पता चल गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हमको लिखना है 3abc। तो 3abc कर दिए आप, 1260 आ गया। We know that when a plus b plus c equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc होता है। क्वेश्चन नंबर 15, given possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given। दो क्वेश्चन इस पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पे एरिया आपको दिया गया है। ये एरिया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करेंगे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा आपको 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो 25 इंटू 12 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 20 इंटू 15 माइनस 20 इंटू माइनस 15 करेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, -20 -15। तो 25a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको -20a -15a प्लस 12। 5a कामन ले लीजिए, 5a -4 मिलेगा इसमें से, और इसमें से 3 कामन लेंगे तो मिलेगा 5a -4। दोनों टर्म में आप देख रहे हैं कि 5a -4 कामन है, बाहर कर दिए, बच गया यहाँ से 5a -3। चूंकि ये एरिया है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, यानी ये L होगा, ये B होगा। तो L इक्वल टू कंपेरिजन अगर कर देंगे हम तो L इक्वल टू ये है, B इक्वल टू ये है आपका। सेकेंड होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वैल्यूम आर गिवन। जब ये क्यूबॉइड हैं तो इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों होंगे। तो वैल्यूम दिया हुआ है, क्यूबॉइड का वैल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो वैल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। इसको 3 कामन ले लीजिए, 3x कामन ले लीजिए, बचेगा x -4। अब कंपेरिजन आप करेंगे जब तो L इक्वल टू 3, B इक्वल टू x और h इक्वल टू x -4। ये आपका LBH मिल गया। सेकेंड, वॉल्यूम दिया हुआ है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। आप k कामन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 12y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 20। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4 भी कामन हो जाएगा, तो 4k हम बाहर कर लेते हैं। ब्रैकेट में मिलेगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब इसको आप, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करिए तो 3y स्क्वायर प्लस 5y लिख सकते हैं माइनस 3y माइनस 5। तो इन दोनों में से कॉमन y ले लिए तो मिल गया हमको 3y प्लस 5, और इसमें से कॉमन ले लिए 1 तो 3y प्लस 5 मिल गया। दोनों में 3y प्लस 5 है तो बाहर ले लेंगे, तो 3y प्लस 5 बाहर हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ से y, यहाँ से -1, y -1। तो L इक्वल टू, अब हम कंपेरिजन करेंगे 4k 3y प्लस 5 y -1। जब कंपेरिजन करेंगे तो L इक्वल टू मिल जाएगा 4k, B इक्वल टू 3y प्लस 5 और H इक्वल टू y -1। कंपेरिजन करने पे ये मिल गया। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हुआ।